नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवद गीता की शिक्षाएं आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 20 ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में जो आपको न केवल मानसिक शांति देंगी बल्कि आपके जीवन को भी संतुलित और सफल बना सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली शिक्षा है कि हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ रूप से पूरा करना चाहिए, बिना फल की आसक्ति के। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को पूरे मनोयोग से निभाना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी शिक्षा है कि सच्ची शांति हमें भीतर से मिलती है, बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अंतः सुखः अंतरारामः तथा अंतर्ज्योतिरेव। यह जो व्यक्ति आंतरिक शांति और आत्मा में रमण करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। हमें अपनी आंतरिक शांति को खोजने का प्रयास करना चाहिए, न कि बाहरी चीजों पर निर्भर रहना चाहिए। तीसरी शिक्षा है कि सफलता और असफलता, सुख और दुख को समान दृष्टि से देखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति दुख और सुख, सोने और मिट्टी को समान समझता है वही सच्चा योगी है। हमें अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। चौथी शिक्षा है कि हमें अपने सच्चे स्वरूप को जानना चाहिए जो शरीर और मन से परे है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, न कि यह नश्वर शरीर। पांचवी शिक्षा है कि भौतिक इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़कर मुक्ति प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, त्यागेन के अमृतत्वमांशुः। केवल त्याग के द्वारा ही अमरत्व की प्राप्ति हो सकती है। हमें अपनी भौतिक इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। छठी शिक्षा है कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ पूरा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेयः। अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही इसमें मृत्यु हो जाए। हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। सातवीं शिक्षा है कि अपने मन को नियंत्रित करें ताकि ध्यान और स्पष्टता प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं। अपने मन को अपने द्वारा उठाएं, न कि उसे गिराएं। हमें अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम स्पष्टता और ध्यान प्राप्त कर सकें। आठवीं शिक्षा है कि प्रेम और विश्वास के साथ एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पित हों। श्री कृष्ण कहते हैं, मनमना भव मद्भक्तो। मेरा मनन करो, मेरे भक्त बनो। हमें प्रेम और विश्वास के साथ एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पित होना चाहिए। नौवीं शिक्षा है कि जीवन के सभी पहलुओं में आत्मानुशासन का पालन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। खाने पीने, काम करने और सभी क्रियाओं में अनुशासन का पालन करें। हमें जीवन के सभी पहलुओं में आत्मानुशासन का पालन करना चाहिए। 10वीं शिक्षा है कि जीवन में संतुलन बनाए रखें और अतियों से बचें। श्री कृष्ण कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति। अति खाने वाले का योग नहीं हो सकता। हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अतियों से बचना चाहिए। 11वीं शिक्षा है कि विचारों, शब्दों और कर्मों में अहिंसा का पालन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में अहिंसा का पालन करना चाहिए। 12वीं शिक्षा है कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और दया दिखाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूताना। सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित रहें। हमें सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और दया दिखानी चाहिए। 13वीं शिक्षा है कि विनम्र रहें और दूसरों की महानता को पहचानें। श्री कृष्ण कहते हैं,
अमानित्वम, दंभित्वम, विनम्रता और अहंकार रहित होना। हमें विनम्र रहना चाहिए और दूसरों की महानता को पहचानना चाहिए। 14वीं शिक्षा है कि भौतिक संपत्ति की तुलना में ज्ञान और समझ को प्राथमिकता दें। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तदज्ञानम, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। हमें भौतिक संपत्ति की तुलना में ज्ञान और समझ को प्राथमिकता देनी चाहिए। 15वीं शिक्षा है कि चुनौतियों और कठिनाइयों का साहस और शक्ति के साथ सामना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुःखे समे कृत्वा, सुख और दुख को समान समझकर कर्म करें। हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का साहस और शक्ति के साथ सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भगवद गीता की 15 महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती हैं। इन्हें अपनाएं और देखें कैसे यह आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती हैं। 16वीं शिक्षा है कि सच्ची मित्रता और संबंधों को महत्व दें। श्री कृष्ण कहते हैं, संगात संजायते कामः, संगत से कामनाएं उत्पन्न होती हैं। हमें अपने मित्रों और संबंधों को समझदारी से चुनना चाहिए और सच्चे संबंधों को महत्व देना चाहिए। सही संगत और मित्रता हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। सच्चे दोस्त हमें प्रेरित करते हैं, हमारा समर्थन करते हैं और हमारे कठिन समय में हमारा साथ देते हैं। इसलिए हमें अपने संबंधों को सहेज कर रखना चाहिए और उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। 17वीं शिक्षा है कि अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य ही विजयी होता है, असत्य नहीं। हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य और ईमानदारी हमारे जीवन के स्तंभ होते हैं जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। जब हम सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं तो हमें न केवल दूसरों का विश्वास मिलता है बल्कि आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है। यह मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमें नैतिकता और सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। 18वीं शिक्षा है कि समय की महत्ता को समझें और उसे सही ढंग से प्रबंधित करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि, मैं समय हूँ। हमें अपने समय को सही ढंग से प्रबंधित करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है जो हमें मिला है। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसे अनुशासन और प्राथमिकताओं के साथ प्रबंधित करना चाहिए। समय की महत्ता को समझकर ही हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 19वीं शिक्षा है कि धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान समान धैर्यवान व्यक्ति ही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। हमें अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम कठिन परिस्थितियों में भी शांति और स्थिरता बनाए रख सकते हैं। यह गुण हमें न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करता है बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाता है। 20वीं शिक्षा है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को न खोए। श्री कृष्ण कहते हैं, मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, मेरा ध्यान करने से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। आत्मविश्वास हमें हर मुश्किल परिस्थिति में साहस और शक्ति प्रदान करता है। यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनता है। दोस्तों, ये थी भगवद गीता की 20 महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती हैं।
आशा है कि आपने इनसे कुछ नया और प्रेरणादायक सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले प्रेरणादायक वीडियोस को मिस न करें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि कौन सी शिक्षा ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।